इसको 20 साल हो गए, पूरा 20 साल टाइम हो गया इसको, इस बोरवेल को। उसके बाद में हमने 2 बोरवेल और खुदवा दी, वो भी आपको मैं इस ब्लॉग वीडियो में बता दूंगा। ओ भाई साहब, ये देख लो, ये गया इसके अंदर। भाई साहब, हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो फाइनली गाइज, आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ हमारी जो पहली और जो फर्स्ट बोरवेल थी ना, वो आपको दिखाने वाला हूँ। ओके, अभी तो उसमें जो पानी था ना वो ख़त्म हो गया। उसके बाद में हमने 2 बोरवेल और खुदवा दी। हाँ, फर्स्ट बोरवेल के बाद में 2 और बोरवेल खुदवा दी, आपको मालूम है। उन सबको भी मैं आज इस ब्लॉग वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और अभी टाइम की बात करूँ तो भैया 8:08 हो चुके हैं। ओके, और नहा धो के एकदम तैयार हो चुका हूँ। तो चलो अब बोरवेल के पास चलते हैं। सो फाइनली गाइस, बोरवेल के पास आ चुका हूँ। ये रही हमारी पहली और पुरानी बोरवेल। ओके, आपको दिखाई नहीं दे रही है ना? अभी बताता हूँ। ओके, इन पत्थरों के नीचे है। ये पत्थर जब मैं हटा दूंगा, इसके बाद में आपको बोरवेल दिखाई देगी। तो चलो, ये सारे के सारे जो पत्थर है ना, इन सबको मैं हटा देता हूँ। सो फाइनली गाइज, मैंने सारे के सारे पत्थर हटा दिए हैं और अब आपको बताता हूँ। ओके, सो फाइनली गाइज, ये देख लीजिए। भाई साहब, बोरवेल को लमसम मैं अगर टाइम की बात करूँ तो 20 साल हो गए, पूरा 20 साल टाइम हो गया इसको, इस बोरवेल को। उसके बाद में हमने 2 बोरवेल और खुदवा दी, वो भी आपको मैं इस ब्लॉग वीडियो में बता दूंगा। ओ भाई साहब, ये देख लो, मतलब ये देखो, जंग खा गई। देखो ये पूरा, ये लोहा है ना, पूरा जंग खा गया। अब मैं है ना, इस बोरवेल के अंदर ये जो पत्थर है ना, ये डालने वाला हूँ और आप कान लगाकर इसकी आवाज़ सुनना। ओके, मतलब ये अंदर जाएगा ना, जब मैं इसको डाल दूंगा इस बोरवेल के अंदर पत्थर को, तब इसकी आवाज़ सुनना, ये कितनी स्पीड से जाएगा। और जब ये अंदर गिरेगा ना, तो भैया पानी की आवाज़ भी आएगी, देख लेना, आप ध्यान से सुनना। ओके, सो फाइनल गाइस, 1 2 3। है ना, आवाज़ आई आपको? थी ना नेक्स्ट लेवल। अगर मैं इस बोरवेल की गहराई की बात करूं तो भैया लमसम मैक्सिमम 700 से 800 फीट हो सकती है। हाँ, मुझे कन्फर्म इतना मालूम तो नहीं है, मगर अनुमान है, सुना है मैंने पिताजी से। आपको मालूम है इसे पत्थर से क्यों ढका? वो इसलिए, अगर छोटा बच्चा इस बोरवेल के पास आ गया गलती से भी, और भैया गलती से भी इसके अंदर चला गया ना, तो सीधी उस बच्चे की मौत हो सकती है। हाँ, क्योंकि आप इसकी साइज़ देख लीजिए, आप जो है ना इसकी साइज़ से अनुमान लगा सकते हो खुद कि भैया इसमें एक छोटा बच्चा आराम से इसके अंदर जा सकता है, आराम से। देख लो, मतलब ये दिखने में अच्छी लगती है, मगर है मौत का कुआं छोटे बच्चों के लिए। अगर मैं इस बोरवेल की अगर बात करूं तो इस बोरवेल ने हमारा लमसम, अगर मैक्सिमम मैं टाइम की बात करूं तो भैया इसने हमारा 15 से 16 साल तक साथ दिया। मतलब 15 से 16 साल तक हमें रोज़गार दिया, हमें मालिक बना के रखा। और इसलिए इस बोरवेल को मैं दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा, दिल से, सच में। मैक्सिमम 7 से 8 साल हो गए हैं इसमें पानी ख़त्म हुए। उसके बाद में हमने एक नई बोरवेल खुदवाई, जो मैं अभी बताने वाला हूँ आगे। जब ये बोरवेल यहाँ पे थी ना, जब ये चालू थी, तो भैया ये सारी की सारी जो पेड़ पौधे हैं ना, उस बोरवेल से हम पानी की सिंचाई करते थे, क्योंकि ये यहाँ पे पास में ही थी ना। तो एक नल लगाया हुआ था जिसके माध्यम से इन सारे जो जितने भी पेड़ पौधे हैं ना, इनमें हम पानी डाल देते थे। अब बोरवेल क्या थी, अब बोरवेल क्या है, वो वहाँ पे रह गई। वहाँ उसके वहाँ आपको मैं वहाँ जाकर बताऊँगा, तो वहाँ पे रह गई। तो अब जो है ना, ये पेड़ पौधे वैसे ही बड़े हो गए, पहले छोटे थे ना, तब हम उस नल की माध्यम से हम इन सबको पानी पिलाते थे। अब मैं बताने वाला हूँ एक और चीज़। ये जो सामने आप देख रहे हो ना, रूम के टाइप छोटा सा रूम है। ये रूम क्यों बनाया? ये जो यहाँ बोरवेल थी, तो भैया बोरवेल को स्टार्ट करने के लिए एक स्टार्टर होता था, इसके अंदर रहता था, ताकि बारिश आ जाए ना तो उससे बचाव हो सके, वो ख़राब ना हो। सो फाइनली ये आप देख सकते हो, इसके अंदर अभी उपले रखे हुए हैं गाय के, भैंस के। अब ये जगह है ना, उपलों की हो गई है। वो कहते हैं ना, समय समय की बात है। पहले यहाँ पे स्टार्टर रखा हुआ करता था, मगर अब देख लो आप खुद, समय एक सा नहीं रहता। ये देख लो, 7 से 8 साल हो गए इसके अंदर उपले भरे हुए हैं। अब एक और चीज़ बताने वाला हूँ। तो फाइनली गाइस, आप ये 2 खंभे देख रहे हो ना, ये खंभे हैं ना, इनके बीच में इस बोरवेल का एक ट्रांसमीटर हुआ करता था। जब ये इसमें पानी खत्म हो गया ना, उसके बाद में इस ट्रांसमीटर को वहाँ पे शिफ्ट कर दिया। जो इसके बाद में जो बोरवेल खुदवाई ना, वहाँ पे। अभी मैं आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल अब ये सोने दिखाई दे रहे हैं, एकदम सुनसान। ये देख लो, ये 3 वायर है ना, हाँ इसमें बिजली जरूर है, ये नहीं कि इसमें बिजली नहीं है। आप गलती से टच मत कर देना कहीं भी हो। हाँ, ये नहीं कि भैया ट्रांसमीटर वहाँ ले गए और इसमें करंट खत्म, नहीं भैया, ये गलती मत करना। ये देख लो, ये जो नीम का पेड़ है ना, इन तारों के पास आ रहा है। ये खतरा भी है, इनको नीम को काटना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि ये तार से थोड़ा दूर हो जाए, ताकि करंट का जो है ना खतरा थोड़ा कम रहे। वरना ये जब नीम की जो ये जो डालियाँ ना इस तार के जब टकरती है ना, तो भैया आग लगती है। हाँ,
आपको कभी बताऊंगा जब ऐसा कुछ होगा तो। ओके, अब तो ये एकदम सुनसान हो गई, एकदम सुनसान। बाय बाय मेरी और मेरे पिताजी की पहली बोरवेल, जो हमेशा याद रहेगी, हमेशा याद रहेगी। जिन्होंने हमें किसानी करना सिखाया, जिन्होंने हमें कि अन्न को कैसे बोया जाता है, किस तरह मेहनत करके अन्न को उगाया जाता है, ये सब इस बोरवेल ने हमें सिखाया। इसलिए बाय बाय। फाइनली गाइस, एक बार इस बोरवेल को फिर से देख लीजिए, हमेशा याद रहेगी ये बोरवेल, मुझे तो और मेरे पिताजी को तो। सो फाइनली आप देख सकते हो एक बार फिर से, ये देख लो भाई साहब। एक बार मैं फिर से इसमें पत्थर डालता हूँ। ओके, ये रहा पत्थर और ये गया इसके अंदर। भाई साहब, आपने आवाज़ सुनी है ना, मतलब इसके अंदर पानी है, मगर है थोड़ा सा। सो फाइनली गाइस, इस बोरवेल को मैं अभी वापस पत्थरों से ढक लेता हूँ, क्योंकि भैया गलती से इसके अंदर अगर बच्चा कोई भी गिर गया ना तो भैया बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। तो फाइनली जल्दी जल्दी इस बोरवेल को मैं पत्थरों से ढक देता हूँ और उसके बाद में जो 2 और बोरवेल है ना उनके पास चलते हैं। ओके, तो फाइनली गाइस ये देख लो, इस बोरवेल के ऊपर मैंने सारे के सारे पत्थर रख दिए जो पहले थे ऑलरेडी। ओके, मतलब ये पत्थर इतने बड़े बड़े इसलिए रखे क्योंकि कोई भी बच्चा इन पत्थरों को हटा ना दे, इसलिए। तो फाइनली अब चलते हैं दूसरी बोरवेल के पास में। एक बार अगेन बाय बाय, टाटा, सी यू। सो फाइनली गाइज, अब आ चुका हूँ मैं सेकंड बोरवेल के पास में। फाइनल दोस्तों, अगर मैं सेकंड बोरवेल की अगर मैं बात करूँ तो भैया कुछ इस प्रकार दिखती है, ये आपको देख सकते हो, ये देख लो, ये यहाँ पे यहाँ देख सकते हो आप, ये देखो, ये यहाँ पे ये जो लोहे के चद्दर हैं यहाँ पे चारों तरफ दे दिए ताकि इसके अंदर कोई पत्थर ना डाल दे। सो फाइनली ये अभी सुरक्षित है, इसमें अभी बहुत सारा पानी है, ये देख सकते हो ये, और ये देख लो, ये आप देख सकते हो है। अगर मैं इस बोरवेल की गहराई की बात करूं तो भैया इसकी गहराई 600 से 700 फीट हो सकती है। अब आप सभी भाइयों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि भैया जब इस सेकंड बोरवेल में इतना सारा पानी ऑलरेडी पड़ा था तो आपने तीसरी बोरवेल क्यों खुदवाई। अब आप मुझे एक बात बताइए, जब एक बिजनेसमैन एक कंपनी खोलता है और उसमें ज़्यादा प्रॉफिट होता है तो या वो आगे अपना नेक्स्ट बिजनेस नहीं खोलेगा क्या, मतलब नेक्स्ट कंपनी नहीं खोलेगा, मुझे बताइए, खोलेगा ना। तो भैया कुछ इसी तरह हमारे मन में भी विचार आया कि हम तीसरी बोरवेल भी खुदवा दे और भैया उसमें भी पानी आएगा ना तो हम और ज़मीन लेंगे और उसमें भी खेती करेंगे। और भाई साहब हमारे साथ ही स्कैम हो गया, हमें लॉस हो गया क्योंकि भैया उसमें पानी आया ही नहीं। ये जो बड़ा सा हौद देख रहे हो ना, इस हौद के बारे में मैंने ऑलरेडी एक ब्लॉग वीडियो में बता चुका हूँ, आप उस ब्लॉग वीडियो को ध्यान से देख लेना ताकि आपको पूरा का पूरा ये जो हौद है और ये जो बोरवेल है पूरी की पूरी आपको समझ में आ जाएगी। फाइनली गाइस, अभी मैंने कहा था ना फर्स्ट बोरवेल के पास कि भैया सेकंड बोरवेल के पास हमने जो इसका ट्रांसमीटर है वो सेकंड बोरवेल के पास शिफ्ट कर दिया। तो फाइनली वो आपको दिखा देता हूँ, ये रहा, हमने 2 खंबे रोप दिए और उसके बीच में ये ट्रांसमीटर सेट कर दिया, ये देख लो, ये कुछ इस प्रकार है, देख लो। अब मैं बात करूँ बोरवेल को स्टार्ट करने वाला स्टार्टर जो है वो कहाँ रखा है। तो फाइनली गाइस, ये रही हमारी बोरवेल और उसका स्टार्टर वो वहाँ पे पड़ा है, देख लीजिए। उसकी तरह हमने पक्का घर तो नहीं बनाया मगर टेम्परेली ये हमने जुगाड़ लगाया है और इसके अंदर ये इस बोरवेल को स्टार्ट करने वाला स्टार्टर इसके अंदर हमने रख दिया। ये 2 क्यों है आपको मालूम ही है, एक ये इधर वाला जो है ना ये इस बोरवेल को स्टार्ट करने वाला स्टार्टर है और इधर वाला जो है वो मोटर को स्टार्ट करने वाला स्टार्टर है। पहले जो ये जो स्टार्टर हुआ करते थे ना वो एक ही हुआ करता था, क्यों, क्योंकि भैया पहले जो बोरवेल थी ना उसमें सबसे ज़्यादा पानी था तो भैया वो 3 फेस लाइट से चलती थी। और अब जो बोरवेल है ना, क्योंकि इन बोरवेल में पानी जो है ना कम हो गया तो भैया ये सारी की सारी बोरवेल है ना मेरे गांव में वो सारी की सारी 1 फेस लाइट से चलती हैं। इसलिए एक स्टार्टर हो गया मोटर का और दूसरा स्टार्टर हो गया बोरवेल का। इस बोरवेल को चलते हुए मैक्सिमम टाइम हो गया है 7 से 8 साल और हो सकता है इससे ज़्यादा भी हो सकता है, मैंने प्रॉपरली टाइम को नहीं जोड़ा है। हाँ, इतने साल तो हो चुके हैं क्योंकि भैया ये फर्स्ट बोरवेल के बाद में थी। अब हम ये देखते हैं कि भैया ये जो बोरवेल है ना हमारा कितना साथ देती है भाई। फर्स्ट बोरवेल जो थी ना उस बोरवेल ने तो हमारा साथ 15 से 16 साल तक दिया और अब ये सेकंड बोरवेल जो है ना ये हमारा कितना साथ देती है वो तो आगे देखेगी। आप भी कहीं नहीं जाओगे और मैं भी कहीं नहीं जाऊँगा, देखते हैं। अभी चल रहा है 2025, तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया वो कौन सा मनुष्य दिन आएगा, वो कौन सा मनुष्य वर्ष आएगा जिस दिन ये बोरवेल हमारा साथ छोड़ देगी। सो फाइनल गाइज, अब सेकंड बोरवेल को तो हम कहते हैं बाय बाय और अब हम चलते हैं तीसरी बोरवेल के पास में। बाय बाय। सो फाइनली गाइज, अब आ चुका हूँ मैं तीसरी बोरवेल के पास में। ये जो तीसरी बोरवेल है ना ये हमेशा याद रहेगी क्योंकि भैया लॉस यानी कि हानि यानी कि घाटा ये किसे याद नहीं रहता। घाटा और लाभ 2 ऐसी चीज़ होती हैं जो हमें हमेशा याद रहती है। इस बोरवेल को खुदवाने का खर्च
1,10,000 आया, वो सारा का सारा ये बोरवेल ले गई। इतना ही एक सीज़न का प्रॉफिट हुआ था और इतना ही प्रॉफिट ये बोरवेल ले गई। सो फाइनली गाइस, दिल थाम के बैठ जाइए, मैं अभी तीसरी बोरवेल आपको बताने वाला हूँ। ये रही तीसरी बोरवेल जिसके अंदर पानी नहीं आया, ये देख सकते हो। इसके ऊपर हमने पत्थर रख दिए ताकि कोई भी बच्चा इसके पास नहीं आए और इस बोरवेल के अंदर ना गिर जाए, वरना बहुत बड़ी समस्या हो सकती है। सो फाइनली गाइस, देख ली इस तीसरी बोरवेल को, जिसके अंदर भाई साहब जब बोरवेल खुद रही थी ना, तब थोड़ा सा पानी आया। हमने सोचा कि भैया इसके अंदर बहुत सारा पानी आएगा, तब हमने वो सेकेंड बोरवेल के जितने भी पाइप थे ना, इसके अंदर हमने डाले और फिर हमने बोरवेल स्टार्ट किया। तो भैया देखा पानी सिर्फ 10 मिनट आया और उसके बाद में खल्लास, पानी आया ही नहीं। हाँ, इसके अंदर थोड़ा सा पानी है, 1 फेस बोरवेल चल सकती है, मगर चल तो सकती है मगर इतने पैसे नहीं है। अब इसके लिए अलग पाइप लाने होगी, इसके लिए अलग तार लाने पड़ेगी, बहुत सारा खर्च होगा। उसके बाद में 1 फेस लाइट से इस बोरवेल को चला सकते हैं, इतना सारा खर्च करने के बाद में। सो फाइनली गाइस, अगर यूट्यूब से पैसा आया ना तो इस बोरवेल को मैं चलाऊँगा ज़रूर। अलग पाइप लाऊँगा, अलग मोटर लाऊँगा, अलग इसका स्टार्टर लाऊँगा। वो सारा का सारा मटेरियल है ना जो इसको स्टार्ट करने का, वो सारा का सारा मटेरियल लाऊँगा और इसको स्टार्ट करूँगा। और जो फर्स्ट वाली जो बोरवेल है ना, उसमें भी थोड़ा सा पानी है, उसको भी मैं स्टार्ट करूँगा, ये आपसे वादा रहा। आप बस इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट कीजिए, आपका भाई रोज़ाना नेक्स्ट लेवल ब्लॉग वीडियो लाता रहेगा। सो फाइनली गाइस, इसके ऊपर जो पत्थर है ना वो नहीं हटाऊँगा क्योंकि पिताजी देख रहे हैं। अभी पिताजी डांटेंगे, वहाँ पे तो पिताजी नहीं देख रहे थे, अभी यहाँ पे पिताजी डांटेंगे। इसके अंदर क्या है, जो फर्स्ट बोरवेल आपने देखी ना, वही ऐसा ही स्ट्रक्चर है, ऐसा ही कुछ दिखती है, बस ज़्यादा कुछ भी नहीं है। हाँ, आप ज़्यादा कुछ कहोगे ना तो मैं बता दूंगा किसी नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में, जब पिताजी घर पे नहीं होगे ना तब बताऊंगा, वरना पिताजी डांट मारेगी। आपको मालूम है कि मेरे अभी तक इतने सब्सक्राइबर नहीं हुए यूट्यूब पर कि मैं कह सकूँ पिताजी को कि मैं अपने सब्सक्राइबर को बता रहा हूँ। वो मेरे को मारेंगे यहाँ पे और यहाँ पे कि अभी बताता हूँ। और अभी सुबह का टाइम हो चुका है 9:18। और आज के मौसम की बात करूँ मेरे गांव के, तो भैया बहुत ज़्यादा गर्मी है, बहुत ज़्यादा। आज ठंडी हवा भी नहीं चल रही है। हाँ, तो फाइनली गाइज, कैसा लगा मेरे इन 3 बोरवेल का टूर? अगर अच्छा लगा तो भैया लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। सो फाइनली गाइज, आज का ब्लॉग वीडियो मैं यहीं एंड करता हूँ। मिलता हूँ एक नेक्स्ट ब्लॉग वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए बाय बाय।